वंदे तु सर्वसिद्धे धर्मचलमणोभवं गतिं त्वाते पुच्छामि समयपाहु सुदकेवली हणिदम्। समयसार परमागम में निर्जराधिकार के आखिरी में सम्य दृष्टि के 8 अंगों की बात है अभी, लेकिन पहला ही अंग चल रहा है, दूसरा अंग शुरू नहीं हुआ है। पहले अंग के अंतर्गत ये बताया गया कि सम्यक दृष्टि जो है निशंक होता है। निशंक यानी उसको तत्व ज्ञान में शंका नहीं होती, शंका नहीं होती यानी भय भी नहीं होता, कोई डर ही नहीं है। जो है सो है, जो होना है तो होएगा, नहीं होना है तो नहीं होएगा। तो अब ना तो उसको कोई हेर फेर करने की बात रही, ना आगे पीछे करने की रही, ना चेंज करने की रही। कर्ता बुद्धि खत्म हो गई, भोक्ता बुद्धि खत्म हो गई, कुछ बचा नहीं करने को, और कुल मिलाकर के निश्चिंत हो गया कि ठीक है मैं क्या कर सकता हूँ, निश्चिंत हो गया। इस प्रकार से सम्य दृष्टि के निश्चिंत होने में ये जो है 7 प्रकार के भय मिटते हैं। एक भजन छोटा सा है, बचपन में पाठशालाओं में पढ़ाते हैं, सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, सप्त भयों से नहीं डरेंगे, ऐसे है। यानी जिसको सम्यक दर्शन होता है उसको 7 प्रकार के भय नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने पिछले जो भय पढ़े, इसके आगे का जो कलश है 159 नंबर का कलश, इसमें मरण भय के बारे में बताया। प्राणोच्छेद मुदाहरन्ति मरणम प्राणाखिलास्यात्मनो ज्ञानम तत्स्वयमेव शाश्वततया नोच्छेद्यते जातु चेत् तस्यातो मरणं न किंचन भवेत् तद्धि कुतो ज्ञानिनो निस्संका सततं स्वयं ससहजं ज्ञानं सदा विन्दति। मृत्यु कहे सारा जगत बस प्राण के उच्छेद को, ज्ञान ही है प्राण मम उसका नहीं उच्छेद हो। नीचे की लाइन में मतलब पहली लाइन में जो है व्यवहार मरण, और दूसरे की लाइन में निश्चय से तो होता ही नहीं, ऐसा बता रहे। व्यवहार प्राण छूटते हैं, निश्चय प्राण नहीं छूटता। मृत्यु कहे सारा जगत बस प्राण के उच्छेद को, ज्ञान ही है प्राण मम उसका नहीं उच्छेद हो। जब मरण भय हो किस तरह हो, ज्ञान जन भयभीत क्यों, वे तो सतत निसंक हो निज ज्ञान का अनुभव करे। मृत्यु किसे कहते हैं, तो कह रहे हैं कि सारा जगत मृत्यु की परिभाषा ऐसा बनाता है कि जो प्राणों का विच्छेद हो जाता है, प्राण छूट जाते हैं, उसको मृत्यु कहते हैं। लेकिन प्राण किसे कहते हैं, प्राण भी 2 हैं, एक निश्चय प्राण है और एक व्यवहार प्राण। निश्चय प्राणों का छूट जाना वो तो छूटता ही नहीं है, कभी छूटता ही नहीं निश्चय प्राण। और जो व्यवहार प्राण होते हैं वे ही केवल छूटते हैं, और वे भी हमारे छोड़ने से नहीं छूटते हैं, आयु पूर्ण होने पर ही छूटते हैं। निमित्त भले ही कोई उसमें बन सकता है, ना भी बन सकता है, जो भी हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर के जो है क्या बोलते हैं, कुल मिलाकर के व्यवहार प्राण जो है कभी भी आयु क्षय होने पर ही छूटते हैं। ये बात यहाँ चल रही है। तो कुल मिलाकर इसमें क्या कहते हैं कि मरण का भय सम्यक दृष्टि को नहीं होता, क्योंकि वो क्या जानता है, वो ये जानता है कि मेरा क्या है, दूसरी लाइन क्या, ज्ञान ही है प्राणमम उसका नहीं उच्छेद हो। मेरा जो प्राण है वो तो ज्ञान रूपी प्राण है। प्राण शब्द के लिए जाने किस किस चीज को प्राण कहते हैं दुनिया में। एक होती है प्राण वायु, वायु को भी प्राण कहते हैं, और वेदों में कहा है अन्नम वही प्राण, कि अन्न भी प्राण है, और कोई जाने किसको कहता है, कोई किसको कहता है। जिन जिन चीजों से जीवन चलता है ना, वो सब प्राण कहने में आते हैं। और एक जल ही जीवन है जीवन, जल ही जीवन है। तो पानी को भी प्राण बोलते हैं, धन को भी प्राण बोलते हैं। शास्त्रों में 10 प्रकार के प्राण बताए हैं, उनमें से 11वां प्राण बोलते हैं
मतलब शास्त्रों में नहीं है, शास्त्रों में 10 ही है, लेकिन लोग कहते हैं, दुनिया कहती है कि 10 प्राणों के अलावा एक 11वां प्राण भी है, धन। यदि धन नहीं होगा तो हम कैसे जिए? जिसके पास धन नहीं है, बिल्कुल टोटली निर्धन हो जाए, तो उसका तो जीवन चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जीवन चलाने में ये धन भी सहयोगी है, अन्न भी सहयोगी है। वेदों में कहा है अन्नम वही प्राण, कि अन्न भी प्राण है, क्योंकि भोजन से जीवन चलता है। लेकिन क्या है कि भोजन से जीवन चलता है, ये बात भी पक्की नहीं है। चलता है यद्यपि, बात ठीक है, कुछ कुछ ठीक है, लेकिन एकदम एक्यूरेट नहीं है। जिनवाणी में वो बात है जो एकदम एक्यूरेट, क्योंकि नरकों में बिना भोजन के भी जीवन चलता ही है। हालांकि नारकी कुछ भोजन करते हैं, वहां की मिट्टी होती है दुर्गंधित मिट्टी, उसका भोजन करते हैं, लेकिन वहां पर भरपेट तो भोजन मिलता नहीं है, और वो भी सदा नहीं मिलता है, अनुकूलता नहीं है कुल मिलाकर के। इस प्रकार से भोजन भी जो है जगत में प्राण माना जाता है, लेकिन वास्तव में नहीं। अन्न भी प्राण नहीं है, धन भी प्राण नहीं है, यद्यपि जगत में माना जाता है। लेकिन शास्त्रों में जिसे प्राण कहा है श्वास लेना करना, ये सब प्राण वायु, तो वो सब श्वास से जीवन चल रहा है। देखो 10 प्राण बताए हैं, और मूल रूप से 4 ही प्राण हैं, इंद्रिय बल माऊ आण पाणो या व्यवहारासो जीवो निश्चय नय दो दुचेदना जस्सर। इसमें क्या कहते हैं कि वह जीव है जो 4 प्रकार के प्राणों से जीता है। 4 प्रकार के प्राण यानी कि इंद्रिय, फिर बल, फिर आयु और श्वासोच्छ्वास, ये 4 प्राण है मुख्य रूप से। इनमें से जो पहला इंद्रिय है उसके 5 भेद हैं, 5 इंद्रियां, और दूसरा जो है बल, उसके भी 3 भेद हैं, मन बल, वचन बल और काय बल। शरीर में बल है वो तो अपन समझते हैं, लेकिन वचनों में कितनी ताकत है उसको समझो आप। वचनों में बड़ी ताकत है। एक शब्द अच्छा निकल जाए तो वाह वाह हो जाती है, एक शब्द बुरा आ जाए तो कितनी लड़ाई झगड़े खड़े हो जाते हैं। तो शब्दों में भी बड़ी ताकत है। और वचन हो गया मन, मनोबल। मनोबल तो आप जानते हो, मनोबल, जिसका मन मजबूत है उन्नतम मानसम यस्य भाग्यम तस्य समुन्नतम, कि जिसका मन एकदम मजबूत है, भाग्य भी उसका एकदम मजबूत है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, ऐसी कई कहावतें आपने सुनी होगी। तो इस प्रकार से 5 इंद्री, 3 बल, 8 हो गए, और 1 हो गया आयु। आयु के बिना तो काम चलेगा नहीं, तो 9 हो गए, और 1 है हमारा श्वासोच्छ्वास। श्वास आ रही है जा रही है, इससे भी ये शरीर चल रहा है, जीवन चल रहा है, हृदय की धड़कन हो रही है, सारा शरीर जो है कार्य कर रहा है। तो ये सब जो है मिलाकर के 10 प्राण होते हैं। शास्त्रों में इनको व्यवहार से प्राण कहा, व्यवहार से प्राण है ये। व्यवहार आसो जीवो, और निश्चय न दो दुचेतना, और निश्चय न से जिसके चेतन रूपी प्राण है, चेतना जिसका प्राण है वह जीव है। तो चेतना रूपी प्राणों का कोई वियोग कर सकता है क्या? उनको कोई हटा सकता है जीव से? कोई नहीं हटा सकता है। दुनिया की कोई भी ताकत जीव से चेतना को अलग नहीं कर सकते। वो चेतना रूपी प्राण ऐसे हैं जो जीव के साथ सदा से हैं और सदा तक रहेंगे, यानी अनादि से अनंत काल तक रहेंगे। उनको कभी कोई विच्छेद कर नहीं सकता है। इसलिए ज्ञानी क्या सब जानता है कि मैं तो ज्ञान रूपी प्राण वाला हूं, इसलिए मेरा विच्छेद हो ही नहीं सकता, और जिसका विच्छेद होता है वो मैं हूं नहीं, है ना। ऐसी सोच के कारण भी ज्ञानी भयभीत नहीं होते। आप कहोगे कि वो तो ठीक है, लेकिन ये जो व्यवहार प्राण का नाश हो रहा है, ये भी तो बहुत बड़ा लॉस है। बहुत बड़ा लॉस है। बहुत बड़ा तो लॉस है। लेकिन क्या होता है कि ये तो आगे न पीछे कभी ना कभी छूटेंगे, आज नहीं तो कल, है ना। और छूटेंगे तो छूट जाएंगे, लेकिन इससे भी कोई दिक्कत बड़ी होने वाली नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ से जिन जिन चीजों का संयोग छूट रहा है, अगले जन्म में फिर कोई ना कोई फिर दूसरे संयोग मिलेंगे। वो तो है, माता पिता भी दूसरे मिल सकते हैं, भाई बंधु मिल सकते हैं, है, और शरीर तो मिलेगा ही मिलेगा। और शरीर में भी ये खासियत रहेगी कि हमारा जो है जीर्ण शीर्ण पुराना शरीर वो छूट जाएगा और नया शरीर मिलेगा। अभी आंखें कमजोर है फिर नया शरीर मिलेगा। तो इस तरह से कहने का अर्थ ये है कि मृत्यु जो है हमारी शत्रु नहीं है,
मृत्यु हमारी मित्र है, ऐसा सोच करके ही ज्ञानी जीवन जीते हैं। मृत्यु से घबराते नहीं है, बल्कि वे मृत्यु का हर समय स्वागत करने के लिए तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। इतनी तैयारी उनकी रहती है। सबको मरना, राजा राणा छत्रपति, हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। सबको मरना, एक ही दिन नहीं मरना है, अपनी अपनी बार मरना है। ठीक है, सब लोग एक ही दिन मर जाएंगे तो क्या होगा? सब तो मरेंगे, लेकिन अपने अपने टाइम पर मरेंगे। तो इसलिए दुनिया में बड़े से बड़े चक्रवर्ती हो, अर्धचक्री हो, नारायण हो, बलभद्र हो, कितने भी बड़े बड़े वीर पुरुष क्यों ना हो जाएं, तो अजर अमर कोई नहीं होता है, सबको ही मरना पड़ता है। ये जीवन का अटल सत्य है, इसको नकार नहीं सकते। लेकिन फिर भी इस बात को सब जानते हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत सरल बात है, इसको सब सारी दुनिया जानती है, इसमें तो कुछ बताने जैसी बात ही नहीं। लेकिन फिर भी इतना जानने के बाद भी ये जीव को मोह इतना मजबूत है कि वो इस सत्य को जानते हुए भी शोक से आकुल व्याकुल बना रहता है हर समय। पता है कि जाना है, लेकिन फिर भी इस बात का डर है, हाय राम मर ना जाए, इस बात का डर है। लेकिन ज्ञानी जीव को इस बात का डर नहीं, इसलिए उसको मरण भय नहीं होता। ये मरण भय इसलिए नहीं होता, ये गजब की बात है। आप मरने के लिए, मरने से बचने के लिए चाहे जितने उपाय करो, लेकिन बच सकते हैं। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। कितने मणि मंत्र तंत्र वैद्य हैं, दवाइयां हैं, मेडिसिन है, लेकिन कोई भी व्यक्ति अजर अमर नहीं हो सकता है। ये ऐसी विचित्र बात है। एक जो है, क्या बोलते हैं, भूदर दास जी हैं। एक भूदर, जैसे आप बनारसी दास जी का नाम सुन रहे हैं, ऐसे भूदर दास जी कवि हुए हैं। उन्होंने एक जैन शतक नाम की किताब लिखी है, जैन शतक। उसमें 100 छंद हैं, उनमें से एक छंद यहाँ मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। 73 नंबर का छंद है। तो वो भूदर दास जी ने जैन शतक, बहुत सुंदर किताब लिखी, बहुत अच्छी है, सरल है, बहुत अच्छी है, बहुत मजेदार है एकदम। उसमें अंतिम कुछ छंदों के अंदर तो जैन धर्म की बहुत महिमा गाई है। लेकिन ये जो मैं छंद आपके सामने दिखा रहा हूँ, इसमें मरण भय, जो मरण का डर है, उससे बचने का कोई उपाय नहीं है, ये ऐसा बता है। लोहमयी कोट कई, लिखा है यहाँ पर, लोहमयी कोट कई, कोटन की ओट करो, कांगूरे ने तोप रोप राखो पट भेर के, चारों दिशी घेरा गण चौकस होई चौको दे, चहु रंग चमू चहु और रहो घेर के, तहाँ एक भौराव, तहाँ एक भौरा बनाए बीच बैठो पुनी, बोलो मत को जो बुलावे नाम टेर के, ऐसो पर पंच पाती रचो क्यों न भांति भांति, कैसे हूं न छोड़ो हम देखो यम हेर के। ये यमराज से बचने का कोई उपाय नहीं है, उसके लिए क्या क्या उपाय करने हैं वो बता रहे। लोहमयी कोट, लोहे का एक बड़ा किला बना दो, दुर्ग बना दो और एकदम पैक कर दो। लोहे का एक किला मजबूत, वज्र की दीवार जैसा, और उस किले को अकेला किला नहीं, उसके फिर चारों ओर और बहुत सारे किले बनाओ, किले के अंदर किला, किले के अंदर किला, किले के अंदर किला, किले के अंदर किला, ऐसे बहुत सारे किलों के बीचों बीच एक किला और बनाओ मजबूत। ठीक है, कोटन को ओट करो, और फिर उसके चारों ओर आपने देखे होंगे पुराने जमाने में कंगूरे बनाते हैं, कंगूरे उस मतलब किले के चारों ओर सुंदर सुंदर कंगूरे बनते हैं, तो उस कंगूरेन के ऊपर तोप रख दो। जैसे किले आपने कभी देखे हो तो उनके वहां पर कुछ है ना, दीवारों के ऊपर वहां छेद बने रहते हैं, कंगूरे होते हैं, वहां छेद बने रहते हैं जिनमें बंदूक की नलियां या और क्या क्या तोप वगैरह, गोले वगैरह दागने की सुविधा, वो सब रखते हैं। तो ऐसी जगह पर तोप तोप स्थापित कर दो चारों तरफ, हर 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 कोने कोने पर चारों तरफ तोप लगा दो, और सारे दरवाजे बिल्कुल पट भेर के यानी सारे दरवाजे बंद कर लो, मजबूत साउंड प्रूफ हो जाए बिल्कुल।
चारों दिश घेरा गण, और चारों दिश में गण यानी समूह, सेनाओं के समूह बिछा दो चारों तरफ। और कितनी सेना? चहुरंग चमू, 4 प्रकार की सेनाएं होती है हाथी वाली, घोड़ा वाली, रथ वाली और सैनिक वाले। तो 4 प्रकार की सेनाएं होती है, चतुरंग सेना बोलते हैं उसको। तो ऐसी चतुरंग सेना चारों दिशाओं में बिछा दो बिल्कुल एकदम, और सन्नद्ध एकदम मजबूत, क्या बोलते हैं, अटेंशन है, चौकस हो, चौकस है, और एकदम अटेंशन होकर के, जरा भी एकदम जागरूकता बिल्कुल एक क्षण के लिए भी नष्ट ना हो ऐसा करे है तो भी। और फिर उसके बाद कहाँ एक भौरा, और अभी शांति नहीं मिली तो कह रहे कि उस जो बीचों बीच का किला है उसके भी नीचे आप एक भौरा माने तलघर बना लो। तलघर क्या बोलते हैं उसको, बेसमेंट बना लो। उस बेसमेंट में बना करके उसके भी बीचों बीच जाकर के बैठ जाओ, ठीक है। और बोलो मत को जो बुलावे नाम टेर के, और आपका नाम लेकर के कोई पुकारे तो भी बिल्कुल मत बोलो, चुप हो जाओ एकदम, एकदम चुप हो जाओ। कोई आपका नाम लेवे तो बोलो ही मत। ऐसो पर पंच पाती रचो क्यों ने भांति बाती। ये तो हमने एक छोटा नमूना दिया, इसी तरीके के और भी न जाने कितने 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 प्रपंच, जितने रचने चाहो उतने रच लो, लेकिन फिर भी कैसे उन्हें छोड़े हम, देखो यम हेर के। हमने देख लिया है कि यमराज तो भी नहीं छोड़ता है, जरूर वहां से भी प्राणों को हर के ले जाएगा। इसलिए मरने से तो कोई नहीं बच सकता है, मरना तो पड़ेगा ही। इस बात को स्वीकार करने में ही शांति है, ये बात यहाँ बता। देखो इतना बढ़िया ये श्लोक है बोधर दास जी का है। तो ये जो है कहने का अर्थ ये है कि मरण भय जो है वो बहुत ही डराता है जीव को, जन्म का, मरण का और वृद्धावस्था का। ये 3 दुख बहुत बड़े हैं। इसलिए पूजा के बीच में जो जल चढ़ाते हैं, 8 द्रव्यों से पूजा होती है, उनमें पहला द्रव्य जल है। तो जल जब चढ़ाते हैं तो यही क्या कहते हैं कि जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपामति स्व। जन्म जरा मृत्यु विनाशना, कि ये जन्म का दुख, जरा माने बुढ़ापे का दुख, और मृत्यु माने मृत्यु का दुख। इन 3 दुखों को नष्ट करने के लिए ही मैं, हे भगवान, ये जो जल है आपको समर्पित करता हूँ। ऐसा जो है प्रतिदिन बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं। इस प्रकार से ये जो है मृत्यु, हम हर रोज मृत्यु के करीब पहुंच रहे हैं, क्योंकि आयु तो बिल्कुल फिक्स है, वो तो बढ़ती नहीं है बल्कि घटती है। जैसे जैसे दिन निकल रहे हैं वैसे वैसे आयु घट रही है, बढ़ नहीं रही है। ये सारी दुनिया उल्टी भाषा बोल रही है कि आयु बढ़ गई हमारी, बढ़ी नहीं है, घट गई है ना। अंजुली जल सम जवानी क्षीण होती जा रही है, काल की काली घटा प्रत्येक क्षण मंडरा रही। किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही। ऐसा है जैसे आप हाथों में पानी भर लो, ऐसे अंजुली बना के, और उसमें पानी भर लो तो उसमें एक एक बूंद टपकती रहती है, पूरी तरह से रुकती नहीं हो, उंगलियों के बीच में से कहीं से थोड़ा थोड़ा, तो थोड़ा थोड़ा पानी जैसे निकलता है वैसे वैसे अंजुली एक दिन खाली होती है। ऐसे ही एक एक दिन जो हमारी आयु से निकल रहा है, ऐसे ऐसे हमारी आयु खत्म हो रही है। तो बताओ क्या होगा फिर? अंतिम बूंद जब निकल जाएगी तो क्या होगा? अंतिम दिन जिस दिन निकल जाएगा तो क्या होगा? प्राण छूट जाएंगे। तो मरण का भय भी जो है हमको करना नहीं है। मरण के ऊपर बहुत सारी बातें हैं। देखो हम सबको जो है मरण का सबको भय है, लेकिन भय की प्रैक्टिस करने का एक तरीका है। एक तरीका ये है, मैंने वो किताबों में पढ़ा कि एक संथारा पोरसी होती है, तो संथारा पोरसी का अभ्यास हमको प्रतिदिन करना चाहिए। रात्रि में सोते समय जब हम बेड पे चले जाते हैं तो हमको जो है 2 मिनट शांति से ये सोचना चाहिए कि अब मैं परमानेंट मृत्यु की गोद में समा रहा हूँ, क्या पता अगला दिन होगा नहीं होगा। तो ऐसे सो जैसे सब काम निपट गया, मेरा कुछ लेन देन हिसाब किताब कुछ बाकी नहीं है किसी से, ऐसा सोच करके सोना प्रतिदिन। तब जाकर के धीरे धीरे मृत्यु को जीतने की शक्ति आती है। मृत्यु जीतने एक दिन में नहीं जीत सकते मृत्यु को, है। संलेखना की बात करो तो लोग कहते हैं अरे ये तो बाद में देखेंगे, बुढ़ापे की बात। बुढ़ापे की नहीं है, आग लगी जब है, कुआं खोदने से कोई फायदा नहीं है, कुआं पहले ही खोदना पड़ता है। इसलिए युवा अवस्था में ही संलेखना की अभ्यास करना बहुत जरूरी है। कुछ बहुत अच्छे अच्छे पाठ हैं जिनको प्रतिदिन दोहराने चाहिए, उससे जो है थोड़ी शक्ति आती है। एक पाठ बहुत अच्छा है, दिन रात मेरे स्वामी
मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। है दिन रात मेरे स्वामी, मैं भावना ये भाऊं और देहांत के समय तुमको न भूल जाऊं। तो इस प्रकार, और उसमें पूरी है वो, आगे तक है 8 छंद उसमें। तो उसमें जो है समाधि भावना है, वो भेज देंगे आपको। तो उसमें जो है संलेखना के 5 अतिचार कौन से हैं वो भी बताए हैं। ना तो जीने की इच्छा हो, ना मरने की इच्छा हो, ना इहलोक इच्छा हो, ना परलोक की कोई इच्छा हो, है ना। इस तरह से एक मित्रानुराग, 5वां मित्रानुराग, कोई मित्र बंधु मिलने वाले उसकी। तो इस तरह से कुल मिलाकर के इन सब बातों का जो है विचार करने से ही ये बात बनती है। ठीक है। और भी बहुत बातें हो सकती है इसके ऊपर, कितनी बातें हो सकती है। गीता में भी कहा है, हिंदू धर्म में सब में कहा है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि संयान्ति ग्रहाणाति देहि। कि जैसे वस्त्र, पुराने वस्त्र आपके मैले हो जाएं, पुराने हो जाएं, तो आप उसको चेंज करके नई शर्ट पहन लेंगे, दूसरा बदल देंगे। तो ऐसे ही शरीर जो है हमारा पुराना हो जाता है। तो ये आत्मा उस पुराने शरीर को छोड़ करके नए शरीर में चली जाती है। इतना इतना इजी लेते हैं ज्ञानी उसको, मरण को बहुत इजी लेते हैं। तो ये है स्थिति। तो कुल मिलाकर के ये जो है प्राणों का भय ज्ञानियों को नहीं होता है, इसलिए वो निश्चिंत रहते हैं। ये बात चल रही है, देखो कितनी बढ़िया बात चल रही। बनारसी दास जी क्या कहते हैं, वही चीज है। हरस जीव नासिका नैन अरु श्रवण अच्छति, मन वच तन बल तीन श्वास वास आउ थिति। ये 10 प्राण, 10 प्राणों की गिनती करा दी उन्होंने। हरस यानी स्पर्शन, जीव माने रचना, नासिका, नैन यानी चक्षु इंद्री, और श्रवण यानी कर्ण इंद्री, 5 इंद्री हो गई, 3 बल हो गए, श्वास हो गई, आयु हो गया, 10 हो गए हैं। ये 10 प्राण विनाश ताहि जग मरण कही जई, इसको जग मरण कहता है। ये 10 प्राण विनाश ताहि जग मरण कही जई, ज्ञान प्राण संयुगत जीव तिहु काल न छिजई। लेकिन ज्ञान रूपी प्राणों का छेद 3 काल में भी संभव नहीं है। यह चिंत करंत नहीं भरण भय, नय प्रवाण जिन वर कथित, ज्ञानी निशंक निकलंक निज, ज्ञान रूप निरखंत नित। इसलिए ज्ञानी जो है निज रूप को निरखते हुए एकदम निशंक रहते हैं। समझ में आई ये बात, एकदम सरल है। आप ये कह सकते हो कि ये जो 10 प्राण हैं, इनको व्यवहार से प्राण क्यों कहा है। ये तो परद्रव्य है, शरीर है, शरीर औदारिक शरीर है, जो शरीर क्या बोलते हैं आहार वर्गना का बना हुआ है। ये भाषा है, वाणी, वो भाषा वर्गना की है। मन है, वो मनोवर्गना का बना हुआ है। तो ये तो सब पौद्गलिक चीजें हैं, आत्मा की तो है नहीं। फिर इनको व्यवहार संज्ञा भी क्यों दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं कि यदि आप इनको व्यवहार प्राण नहीं मानोगे तो क्या समस्या आएगी। बचपन में छोटे थे हम तो यही सोचते थे कि यदि किसी छोटे चींटी के ऊपर पैर रख दिया और वो मर गई, दब गई, तो हमें पाप नहीं लगना चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है और शरीर तो वैसे ही जड़ चेतन। तो दिक्कत क्या है, मतलब ऐसा हम छोटे थे बचपन, तब ऐसा ऐसे विचार आते थे हम कि अरे दिक्कत क्या है, जड़ चेतन शरीर तो अचेतन है ही, और आत्मा तो मरती नहीं है, तो फिर दिक्कत क्या है। कि दिक्कत ये है कि वो जो जैसे भस्म को मसल देने से हिंसा नहीं होती ना, ऐसे ही जो है जीव जंतुओं को नष्ट करने से, मसल देने से हिंसा नहीं मानी जाएगी, यदि हम व्यवहार प्राणों को भी नहीं स्वीकार करेंगे। प्राणों का वियोग कोई चाहता नहीं, मंदबुद्धि जीव भी प्राणों से छूटना नहीं चाहता है ना। तो इस कोई कोई कितना भी कहे, वृद्धावस्था में दुखी हो जाए, उठना बैठना मुश्किल हो जाए, तब कई बार कई लोगों के मुंह से हे भगवान उठा ले, हे भगवान उठा ले। एक दिन सच में ही भगवान आके कहे कि चलें, तो कहा नहीं नहीं नहीं, सब बढ़िया है, सब बढ़िया, सब ठीक है, एकदम बढ़िया है। अचानक उसकी आंखें खुल जाएगी। तो कहने का अर्थ, भले ही हम बातों में बोल दें कि हम मर जाएं, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता है। तो इस प्रकार से ये जो 10 प्राण है, ये जो है जीवन के एक प्रकार से जीवन जीने में हमारे सहायक, इसलिए ये जो है 10 प्राण। नहीं तो व्यवहार हिंसा फिर मानी नहीं जाएगी ना, हिंसा कैसे होगी फिर हिंसा वगैरह, ये 5 पाप सब व्यवहार से ही तो होते हैं। तो ऐसे 5वां पाप व्यवहार से ही होते हैं, निश्चय से होते ही नहीं। चोरी किसकी करोगे, परद्रव्य तो परद्रव्य है, न वो मेरा है न तुम्हारा है, तो किसकी चोरी। तो निश्चय से तो चोरी होती नहीं है, व्यवहार से ही होती है चोरी।
स्त्री ना मेरी है ना आपकी है, किसी की नहीं है, स्त्री स्त्री की है। तो अब स्व स्त्री पर स्त्री का भेद नहीं बनेगा, तो ब्रह्मचर्य कुशील इन सब की परिभाषा फिर सब डिसमिस हो जाएगा, पूरी सब सारा चरणान योग डिसमिस हो जाएगा। तो सारा चरणान योग जो है देखा जाए तो व्यवहार की भाषा में ये बड़ी विचित्र बात है, ऐसा है। तो देखो अब ये जो हो गया ना एक श्लोक, ये एक छंद हो गया अपना। हालांकि ये गुरुदेव कांजी स्वामी वाला है, वो आप पढ़ लेना, सरल है, सीधा है। ठीक है, अगला जो कलश है उसको पढ़ते हैं अब। 160 नंबर का कलश। ठीक है, 160 नंबर का कलश यहाँ निकालता हूँ। देखो ये है 160 नंबर का कलश। एकम ज्ञान मनाद्यमनन्तमचलम् सिद्धं किल तत्स्वरुत्सतो यत्तावदिदं सदैव हि भवेन्। एकम ज्ञानमनाद्यनन्तमचलम् सिद्धं किल तत्स्वतो यावत्तावदिदं सदैव हि भवेन् नात्र द्वितीयोदया तन्नाकस्मिकमत्र किंचन भवेत् तद्धि कुतो ज्ञानिनो निस्संक सततं स्वयं ससहजं ज्ञानम सदा विन्दति। इसमें जो है आकस्मिक भय की बात बता रहे। अभी आपको आकस्मिक भय में और मरण भय में अंतर बताएंगे कि क्या फर्क है ना। इसमें अचानक कुछ नहीं, यह ज्ञान निश्चल एक है, यह है सदा ही एक सा एवं अनादि अनंत है। जब जानते यह ज्ञानी जन तब होए क्यों भयभीत वे तो सतत निसंक हो निज ज्ञान का अनुभव करें। इसमें जो है आकस्मिक भय की बात है कि इस आत्मा में अचानक तो कुछ होता नहीं, लेकिन ये जीव इस बात से डरा हुआ है कि अचानक कुछ ना हो। होना तो मंजूर है इसको, लेकिन अचानक ना हो जाए। मैं वेल प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, पहले मेरा मेंटली प्रिपेयरनेस हर चीज बिल्कुल व्यवस्थित होनी चाहिए तो चलेगा, लेकिन मेरी जरा भी मतलब थोड़ी प्रिपरेशन नहीं है, मैं मानसिक रूप से तैयार नहीं हूँ या शारीरिक रूप से, या मेरा परिवार मेरी सारी व्यवस्था यदि मेरे हिसाब से नहीं है और बीच में ही मृत्यु आ जाए तो क्या होगा। मैं जा रहा हूँ किसी काम से, अभी तो मेरी गृहस्थी शुरू हुई है, भरी जवानी के दिन है, बच्चा छोटा है, परिवार का भरण पोषण करने वाला पीछे कोई है नहीं, और मैं फ्लाइट में बैठूं और फ्लाइट क्रैश हो जाए तो क्या होगा। ये डर जो है सताना। मरना तो मंजूर है, लेकिन मरूं कब इसका भी डिसीजन ये खुद लेना चाहता है। ये है, इसको बोलते हैं आकस्मिक भय। देखो आपको लगेगा मरण भय और इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, ज्यादा फर्क तो नहीं, लेकिन देखो क्या फर्क है। कई जीव मरने से ही डरते हैं, थोड़ा थोड़ा समझाया समझ में आई बात तो उन्होंने कहा ठीक है मरना मंजूर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम कब मरे, ऐसा नहीं कि अभी अभी तो ठहरो, थोड़ा वक्त मुझे चाहिए, अभी बच्चा समझदार हो जाए, थोड़ा इतना बैंक बैलेंस हो जाए कि पीछे से परिवार ठीक से चलता रहे, तब मर जाए कोई बात नहीं। मतलब इस बात की चिंता से ये जो है हमेशा ग्रसित है, समझ में आई बात। हम अपने अकॉर्डिंग सारी व्यवस्था चाहते हैं, मरने की कोई चिंता नहीं, लेकिन मरने के लिए देश काल और परिस्थिति वो हम अपनी चॉइस से देखना चाहते हैं, और यदि वो नहीं होती है तो उसका डर जो रहता है उसको कहते हैं आकस्मिक भय। जैसे क्या है, कुछ लोग ये सोचते हैं, हिंदू धर्म के बहुत सारे लोगों की ये मान्यता है कि अरे मरण हुए तो काशी में हुए, काशी बनारस में मरण हुए तो सबसे बढ़िया माना जाता है, ऐसा लगता है सीधे वैकुंठ पहुंच जाएंगे, इसलिए काशी में करवट लेना, जानबूझ के भी मरना पसंद करते हैं काशी में। ऐसी उनकी सोच है। कुछ अपने उनके देखे देखी जैनों में भी ऐसी है, कुछ लोग कहते हैं सम्य शिखर में प्राण छूटे तो बहुत ही अच्छा। तो इस तरह से कहने का अर्थ यह है कि मरण भी हम अपने हिसाब से चाहते हैं, देश काल। कुछ लोग कहते हैं अरे मरे तो सर्दी के दिन हो, गर्मी के ना, गर्मी में बड़ी तकलीफ होती है, सारे रिश्तेदार इकट्ठे होना बड़ा पीछे से क्रियाक्रम करने वाले भी गाली देंगे कि अरे कब मरा। तो इस तरह से कहने का अर्थ क्या है
ऋतु भी अपनी, समय समय भी अपना, ऋतु भी अपनी है, सब सेटल करके व्यवस्थित तब मैं प्राण छोड़ू। तो देश भी, काल भी और परिस्थितियां भी, परिस्थितियां कैसे ये अपने हक में चाहता है कि देखो मेरा बेटा विदेश में रहता है, वो आ जाए, जब मैं मरूं मेरे अंतिम समय में वो मेरे करीब रहना चाहिए, मेरी पुत्रियां मेरे करीब रहनी चाहिए, वो अपने ससुराल से आ जाए। तो इस तरह वो मित्र मेरा अभी तक क्यों नहीं पहुंचा, उसको बुलाओ, फोन करो अभी। तो ऐसे करके ये सारी व्यवस्था अपने हक में जो रखना चाहते हैं और अपने हक में ना हो उसका भय रखते हैं, उसे कहते हैं आकस्मिक भय। तो आकस्मिक भय भी बहुत बड़ा भय है। मेरे जीवन में अचानक, और ये अकेला मरण के साथ नहीं, हर चीज के साथ ले लेना आप, कोई भी घटना जो हमारी इच्छा के अनुसार सही समय पर नहीं हो रही है, जैसे कोई भी घटना, अरे थोड़ा और रुक जाते, किसी का ट्रांसफर, अरे जरा एक साल और रुक जाते फिर बाद में हो जाए, मतलब कुछ भी, तो वो अचानक कोई चीज हो जाती है तो उसको ये सहज स्वीकार नहीं कर पाता है, उसका नाम है ये आकस्मिक भय। ठीक है, तो ये ऐसा आकस्मिक भय उस ज्ञानी जीव को नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि लिखा इसमें अचानक कुछ नहीं, यह ज्ञान निश्चल एक है। यह आत्मा में अचानक कुछ नहीं होता है, क्योंकि जो होता है वो अनादि से ही फिक्स है, और जो अनंत काल तक, दरअसल वो चीज हमने नहीं देखी है ना, इसलिए हमको लगता है कि अचानक हो गया, है ना। जैसे मान लो मूवी है, 3 घंटे की मूवी है, आजकल 3 घंटे की तो कहाँ बनती है, लेकिन मान लेते हैं 3 घंटे की मूवी है, आप देखते देखते 2.5 घंटे की देख चुके हैं, अभी तक कहानी में कोई मोड़ आया नहीं। अब आपको पता है कि आधे घंटे में तो मूवी पूरी हो जाएगी, आधे घंटे में तो मूवी पूरी हो जाएगी, अभी तक मोड़ क्यों नहीं आ रहा है? लेकिन वो आधा घंटे में अचानक कुछ ऐसा दिखाने वाले हैं कि जिससे वो समझ में आ जाए क्या हुआ। तो ऐसे ही सारे जगत की जो रील है अनादि अनंत, वो केवल ज्ञान में एकदम बराबर बनी हुई है। हमें इसलिए चिंता है, हमें मालूम नहीं है अब क्या हुआ, इसके बाद कौन सी पर्याय आ गई, इसके बाद कौन सी पर्याय आएगी, ये हमको पता नहीं है, इसलिए हमको डर लगता है। लेकिन वो कहते हैं इस आत्मा में अचानक कुछ होता ही नहीं। एक तरफ तो ऐसा दिया कि आत्मा में कुछ होता ही नहीं है तो गलत नहीं होगा, इसका क्या, जैसे लिखा क्या लिखा, इसमें कुछ घटित ही नहीं होता तो फिर कुछ भी दुर्घटित कैसे होगा। आत्मा में कुछ घटित ही नहीं होता है, क्या घटित होगा, जो है सो है, ज्ञान दर्शन सुख रूप उनकी जो पर्याय है वो जो होती है वैसी होती रहेगी, है ना। देखो ये क्या क्या लिखते हैं, इसमें अचानक कुछ नहीं, ये ज्ञान निश्चल एक है, यह है सदा ही एक सा एवं अनादि अनंत है। जब जानते ये ज्ञानी जन, तब हुए क्यों भयभीत। जब ये ज्ञानी जानते हैं कि अचानक कुछ होता नहीं है, क्योंकि जो जो देखी वीतराग ने सो सो उसी विरारे, जो केवली ने देखा होगा वही होता है, अचानक कुछ है नहीं, अचानक मुझे लगता है ना। जिसको मालूम नहीं उसको अचानक लगेगा, और जिसको मालूम उसको कोई अचानक नहीं लगेगा, है ना। तो इसमें क्या कहते हैं, ठीक है, यह स्वतः सिद्ध ज्ञान ही अनादि है, अनंत है, अचल है, एक है, इसमें पर का उदय नहीं है, इसलिए इस ज्ञान में आकस्मिक कुछ भी नहीं होता। ठीक है, और ये जो सारी ये दुर्घटना बीमा, अपन टर्म इंश्योरेंस वगैरह जो भी सब ये आकस्मिक भय के ही प्रतिफल हैं। एक आदमी जो है देरासर में गया, वहां कोई मुनिराज बैठे थे, तो उन्होंने कहा देखो कुछ नियम संयम ले लो भाई, अरे जिंदगी बहुत बड़ी है, बाद में देखेंगे ना, तो अभी जल्दी में हूँ, अभी जल्दी में हूँ, अभी जाना है। कि कहाँ जाना है? ऑफिस जाना है। कि अरे ऑफिस तो चले जाना अभी, नहीं नहीं उसके पहले मेरे को एक जगह और जाना है। कि कहाँ जाना है? कह रहे वो लाइफ इंश्योरेंस का ऑफिस भी जाना है, उधर मेरे को इंश्योरेंस लेना। तो मुनिराज ने कहा देखो तुमको अपनी लाइफ पे खुद ही भरोसा नहीं है, और अभी अभी तुम कह रहे हो कि बाद में देखेंगे, तो धर्म कर्म के मामले में तो तुम बाद में देखोगे, है ना। और इधर जिंदगी में तुमको लगता है कि मेरा जीवन का भरोसा नहीं, इसके लिए जीवन बीमा करते हो। तो कहने का अर्थ ये है कि जीवन में कब क्या हो जाएगा मालूम नहीं है, इसलिए अपनी तैयारी हर वक्त ऐसी रहनी चाहिए कि आज भी मृत्यु आए तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसी ऐसी तैयारी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से ये जो है इसमें एक प्रश्न, हालांकि ये प्रश्न मैंने आपको पहले समझाया है, लेकिन आपकी याददाश्त के लिए फिर से बता देता हूँ। पेज 309 पर आया है, क्या आया है कि हमने तो शास्त्रों में अनेक ज्ञानियों के चरित्र पढ़े,
जीवन में अनेक ज्ञानियों को देखा, सभी जगह वे देखने में आया कि ज्ञानी जो भी भयभीत होते हैं, डरते हैं, आकुलित होते हैं, आशंकित होते हैं, और आप कह रहे हो कि ज्ञानी के 7 प्रकार के भय नहीं है, वो सदा निर्भय। प्रश्न समझ में आया कि ज्ञानी डरते नहीं है ऐसा आप कह रहे हो, लेकिन हमने तो डरते हुए देखा है। तो उत्तर दे रहे हैं यहाँ जिस भय के निषेध की बात है वह मिथ्यात्व की भूमिका में होने वाला अनंतानुबंधी कषाय संबंधी भय है, और जो भय ज्ञानियों के जीवन में देखा जाता है वह सम्यक की भूमिका में दिखाई देने वाला अप्रत्याख्याना वर्णादि कषायों के सद्भाव में होने वाला भय। समझ में आई बात? तो ये हालांकि पहले उत्तर दे दिया था इसका। इसी प्रकार का एक प्रश्न और भी है नीचे, लेकिन उसका भी मैं उत्तर मैंने पहले आपको दिया कि जैसे अंतराय कर्म का उदय आया है ना, नहीं कौन सा आया, असाता, असाता का उदय आया, और इधर अंतराय का जो है क्षेपसम उतना था नहीं, तो पीड़ा सही नहीं गई, और उसके उपाय स्वरूप वो जो है अपने को बचने की कोशिश करता है। तो हमको लगता है वो डरा हुआ है, लेकिन श्रद्धान में उसके ऐसा ऐसा जो यहाँ पर 309 और 310 पेज पर ये प्रश्न भी है, आप पढ़ लेना इसको, है ना। अभी एक स्वामी जी का जो स्पष्टीकरण है उसमें से 1-2 पैराग्राफ बड़े अच्छे हैं, एक ही पैराग्राफ वो पढ़ता हूँ। राजा श्रेणी का उदाहरण है यहाँ पर। देखो, श्रेणी के राजा क्षायिक समकिति थे और आगामी काल में तीर्थंकर प्रकृति का कर्म बंद भी हो गया था। फिर भी जब उनके पुत्र ने उन्हें जेल में बंद कर दिया तब राजा श्रेणी को किंचित मृत्यु भय लगा, परंतु वह केवल चारित्र महोदय जन्म अस्थिरता का भय था। श्रद्धा में वे उस समय भी निशंक, अविचलित और निर्भय थे। अस्थिरता के कारण जरा भय आ गया और शिकंजे से चोट लगकर देह छूट गई। कई जगहों पर इसके बारे में थोड़ा सा ऐसा सुनने में आया कि राजा श्रेणी ने तो आत्महत्या कर ली, लेकिन आत्महत्या सम्य दृष्टि तो कर ही नहीं सकता है। सम्य दृष्टि आत्महत्या कभी नहीं करेगा, और आत्महत्या का बहुत बड़ा पाप भी है। जो आत्महत्या करते हैं उनके घर में 6 महीने तक सूतक लगता है। तो इसलिए आत्महत्या का तो सवाल ही नहीं है। सवाल ये था कि राजा श्रेणी देखो आगामी तीर्थंकर बनने वाले थे, लेकिन पाप कर्म का ऐसा हो गया कि अपने ही पुत्र ने उनको जेल में डाला, और जेल में जो है वो पुत्र काफी समय तक, वो कहानी आती है उसकी, सब दिगंबर सुताम्बर ग्रंथों सब में आती है लगभग। तो उसमें क्या है कि वो बहुत मोह था पुत्र के प्रति राजा श्रेणी को, लेकिन वो पुत्र को नहीं था, पिता के ऊपर। लेकिन पुत्र को भी बाद में पता चला, जब उसके भी पुत्र हुआ तब उसको मालूम चला कि मेरे प्रति मेरे पिता कितना जो है प्रेम करते हैं। तो वो अपने पिता से क्षमा मांगने के लिए जा रहा था, जेल में बंद कर रखा था पिता को, तो उधर क्षमा मांगने जा रहा था। तो वहां जेल उसको दूर से आता हुआ देखा, तो अरे ये दुष्ट फिर आ गया मुझे कुछ ना कुछ कष्ट देने के लिए। तो ऐसा करके घबराहट में वहां पर जो है कोई शिकंजे में उनकी चोट सिर पे लगी और वहां ऐसे प्राण निकल गए। कुछ आत्महत्या नहीं थी, लेकिन ऐसा हो गया था। तो कह रहे हैं कि वो जो राजा श्रेणी भी जो भयभीत हुए थे, भय के कारण ही तो वो शिकंजे से टकराए थे। तो वो जो भय हुआ था वो श्रद्धाजन्य भय नहीं था, वो चारित्र मोह के उदय से होने वाला भय था, ऐसा भय था। तो इस प्रकार से सम्यक दृष्टि जीव भी भयभीत होते दिखाई तो देंगे, लेकिन वो चारित्र मोह का भय हो सकता है, श्रद्धा वाला भय नहीं हो सकता, ये बताएं। इस प्रकार ये 7 भयों की चर्चा पूरी हो गई। 7 भयों की चर्चा पूरी हो गई। और इसमें जो है 1-2 चीजें ये जानने की है कि जैसे अलग अलग ग्रंथों में इन 7 भयों की जो नाम और क्रम, उसमें थोड़ा फर्क देखने को मिलता है। जैसे अत्राण भय है ना, तात्पर्य वृत्ति में अत्राण भय है, जो कि अरक्ष भय का ही दूसरा नाम है। और अगुप्ती भय है, उसको चोर भय भी कहते हैं। तो ये पर्यायवाची नाम है। एक तो ये जानकारी है। दूसरी जानकारी कि किसी की क्रम में इनके क्रम में ऊपर नीचे भी हो सकता है। जैसे मैंने बताया था ना, मैं खुद भी एक बार जो है चक्कर में पड़ गया कि अरे पहले मरण भय इधर लिखा है फिर बाद में चला गया। तो ऐसे उनका सीरियल भी आगे पीछे हो सकता है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये 7 भय जब जाते हैं जीवन से निकल जाते हैं तो एक साथ ही निकलते हैं। इसलिए आगे पीछे, क्योंकि वाणी तो एक साथ सबको बोल नहीं पाएगी, बारी बारी से ही बोलेगी। तो इसलिए किसी भय को आगे पीछे भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। रहेंगे तो पूरे 7 रहेंगे, और निकल जाएंगे तो पूरे 7 ही निकल जाएंगे।
इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, इनका क्रम भी आगे पीछे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से ये जो है 7 भय तो पूरे हुए, है ना। और इस प्रकार यहाँ की बात की पिछली 228 नंबर की जो गाथा, उसमें जो निशंकित, देखो निशंकित अंग के लिए 2 गाथाएं हैं, बाकी सब अंगों के लिए एक गाथा है। 228वीं और 229वीं, ये 2 गाथा निशंकित अंग के लिए है, और उन दोनों गाथाओं के बीच में ये 6 कलश है, 7 कलश है। 7 में से 6 कलश में तो 7 प्रकार के भय बताए हैं जो हो गए अपने, और 7वां कलश अभी बाकी है, जिसमें अगली गाथा की उत्थानिका है, मतलब उसकी पूर्व भूमिका है। तो वो वाला भी आज ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। अंकोत्तीर्ण स्वरस अंकोत्तीर्ण स्वरस निचित ज्ञान सर्वस्वभाव, स्व होना चाहिए मेरे ख्याल से। सम्यक दृष्टे यदि सकलम घ्नन्ति लक्ष्माणि कर्म, तत्तस्यास्मिन् पुनरपि मना कर्मणो नास्ति बंध, पूर्वोपातम तदनुभवतो निश्चितम निर्जरैव। इसमें जो है वही बात है जिसको हम बहुत समय से रिपीट करते आ रहे हैं कि ज्ञानी तो जो है टंकोत्कीर्ण अपने जो है ज्ञान स्वभाव के बल से ही क्या है कि कर्मों के उदय में आते हुए भी उनसे निर्लिप्त रहता है, इसलिए निर्जरा होती रहती है और आगामी कर्म बंद नहीं होता, वही चीज है, ठीक है। पूर्वोपातम तद अनुभवतो, पूर्व कर्म के उदय को भोगते हुए भी निश्चितम निर्जराई है, फिर भी उसके निश्चित रूप से निर्जराई होती है, वही वही बात चल रही। देखो दोहा बताते हैं, नित्य निसंक सदृष्टि को कर्म बंध ना होए, पूर्वोदय को भोगते सतत निर्जरा होए। पूर्व कर्म के उदय को भोगते हुए भी उसके निर्जरा ही होती रहती है, कर्म बंद नहीं होता। आज भी मैंने आपके ग्रुप में एक पोस्ट भेजी थी, धाय माता है दूसरे के बच्चे को अपनी गोद में खिलाती है, अपना दूध भी पिलाती है, सब काम पूरा अच्छे से सेवा करती है, लेकिन जो प्रेम अपने पुत्र के प्रति होता है वैसा उस पुत्र के प्रति नहीं होता। ऐसे ही वो सम्यक दृष्टि जीव जैसा प्रेम अपनी आत्मा के प्रति है ना, वैसा प्रेम उन 5 इंद्रिय के विषय भोगों के प्रति हो ही नहीं पाता है, इसलिए बचे रहते हैं, ये है कारण। देखो इसका ये बनारसीदास जी वाला भी है ना, लेकिन अभी क्या है कि ये आज इसको थोड़ा सा पूरा करने का सोच रहे हैं इसको, तो आगे बढ़ता हूँ। स्वामी जी वाला 1-2 बात पढ़ता हूँ। अनंत गुणों का गोदाम, अनंत शक्तियों का संग्रहालय भगवान आत्मा, शुद्ध चिदानंद शाश्वत, अंदर में जैसा का तैसा विराजमान है, ऐसे निज रस से भरपूर आत्मा के सर्वस्व का सम्यक दृष्टि भोगता है। ऐसे सम्यक दृष्टि के जो निसंकित आदि चिन्ह है वे समस्त कर्मों का नाश करते हैं। देखो 8 अंग बोलते हैं अपन, सम्यक दृष्टि के निसंकित गुण है, निकांक्षित गुण है अंग है वैसे नाम तो, लेकिन गुण भी कहने में आता है, तो घबराना नहीं, क्योंकि गुण तो आप कहोगे वो अनंत गुण है, उनमें ये 8 ऐड हो जाते हैं क्या, अनंत प्लस 8 और 8 बढ़ जाते हैं क्या गुण। तो वहां स्वामी जी स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि इनको गुण नहीं मानना, ये पर्याय हैं, गुण नहीं है ये पर्याय है। श्रद्धा गुण में चेंज आ जाता ना, तो ये पर्याय हैं, यद्यपि हैं तो ये पर्याय हैं, परंतु इनको गुण कहते हैं। जिनको भगवान आत्मा के आनंद का स्वाद आया है वे निसंक हुए हैं, उन्हें निसंक आदि 8 गुण प्रकट हुए हैं, वे गुण समस्त कर्मों के क्षय में निमित्त बनते हैं। देखो ये आगे ये पढ़ लेना, काफी दिया है। कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि जो 8 अंग है ना, 8 अंग, ये 8 अंग जिसके जीवन में आ गए हैं, समझो उसके 8 कर्म डर के भागने वाले। ऐसा अगले ये सोरठा है ना बनारसीदास जी का, उसमें लिखा है, देखो प्रथम निसंशय ज्ञान, द्वितीय अवंचित परिणमन, तृतीय अंग अगिलान, निर्मल दृष्टि चतुर्थ गुण, पंच कथ पर दोष, श्रीकरण षष्टम सहज, सप्तम वत्सल कोश, अष्टम अंग प्रभावना। इसमें है ना 8 अंगों के नाम गिना दिए। अभी एक ही अंग हुआ है अपना, एक ही अंग हुआ जिसमें अंजन चोर की कहानी सुनाई थी, निसंकित अंग। देखो पहला निसंस है, निसंकित अंग,
द्वितीय अवंचित, दूसरा आकांक्षित है, आकांक्षित, आकांक्षा, निर्वांछा, क्या बोलते हैं आप, निकांक्षित, वो अंग है। तीसरा अंग अगिलान, गिलानी नहीं करना, उसको कहते हैं निर्विचिकित्सा। निर्मल दृष्टि, यानी दृष्टि में मूढ़पना खत्म हो जाए, अमूढ़ दृष्टि, वो चौथा अंग है। पांचवा अकथ परदोष, दूसरे के दोषों को नहीं कहना, उसको कहते हैं अमूढ़ दृष्टि, वो सॉरी उपगूहन। उप यानी उपगूहन यानी छुपा देना, दूसरे के दोषों को कहना नहीं, इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी, कमी देखना बंद, ऐसा। स्थिरीकरण षष्टम सहज, और छठा गुण है स्थिरता है। स्थिरता माने कोई धर्म से भटक रहा हो, मार्ग से भटक करके गलत मार्ग पर जा रहा हो, तो उसको पुनः उसी मार्ग पर लाना, समझा के है, लोभ लालच जो भी साम दाम हर तरीके से उसको किसी तरह सन्मार्ग पर लगाना, इसको कहते हैं स्थितिकरण। सप्तम बच्चल पोष, और सातवां अंग है वात्सल्य। वात्सल्य की जो धर्मात्मा जीव हैं उनसे प्रेम रखना, ये भी एक बड़ी गजब बात है। और ऐसा नहीं कि किसी स्वार्थ से, निस्वार्थ भाव से ही प्रेम रखना चाहिए। कि कोई साधर्मी है और वो भी उन्हीं जिन देव को पूजता है जिन देव को हम पूज रहे हैं, तो देखा जाए तो दोनों एक पिता के दो संतान जैसे हो गए, तो भाई हो गए, तो उसके प्रति निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए। इसको कहते हैं सातवां वात्सल्य अंग। फिर है आठवां अंग प्रभावना, तो ये 8 अंग हैं। तो ये 8 अंगों की 8 कहानियां हैं, 8 अंगों की 8 कहानियां फेमस है, तो उनमें से एक कहानी सुनाई, ठीक है। फिर इसके बाद में निकांक्षित अंग आएगा, जिसकी कहानी फिर कल देखेंगे, मतलब अगले में देखेंगे। देखो समय तो हो रहा है, लेकिन अभी इसका ये सवैया और है नहीं, हाँ इसको भी पढ़ देते हैं एक बार, वही बात है। 8 अंगों के नाम है यहाँ पर भी, है ना। धर्म में निसंशय शुभ कर्म फल की न इच्छा, धर्म में निसंशय शुभ कर्म फल की न इच्छा, अशुभ को देखी न गिलानी यानी चित्त में, साची दृष्टि राखे काहू प्राणी को न दोष भाके, चंचलता भानी स्थिति थाने बोध वित्त में, प्यार निज रूप सो छाए की तरंग उठे, यही 8 अंग जब जागे समय कित में, ताहि समय कित को धरे सो समय कितवंत, वह मुख पावे जो ने आवे हिरे इत में। इत में यानी वापस इस संसार में नहीं आते, मोक्ष में जाने के बाद इस संसार में नहीं आते। धर्म में संशय, धर्म मार्ग में संशय नहीं करे, किसी प्रकार की शंका है, प्रश्न पूछना चाहिए, ऐसा नहीं कि प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए, लेकिन बात समझ में आ जाए फिर संशय खत्म, तो वो हो गया निसंकित। ठीक, शुभ कर्म फल की इच्छा नहीं कि मुझे इसके उदय में, इसके फल में कुछ ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, हे भगवान ऐसा, तो ये जो है नहीं करता, निकांक्षित हुआ दूसरा। तीसरा है अशुभ का उदय, कोई देखा, कोई ऐसा व्यक्ति देखा जिसके शरीर में फोड़े घाव और बहुत दुर्गंध आ रही है, बहुत मलिन पदार्थ देख लिया है, बहुत घिनौनी वस्तु देख ली है, तो वो भी मन में घिन नहीं आती, क्योंकि वो जानता है पुद्गल का स्वभाव, राग द्वेष दोनों उसके कम होने चाहिए ना, तो द्वेष भी कम होना चाहिए, तो वो उसको बोलते हैं निर्विचिकित्सा। तीसरा हो गया। फिर चौथा है सांची दृष्टि राखे कहू प्राणी को, सांची दृष्टि राखे माने तत्व ज्ञान के प्रति जो है सही समझ रखे, ऐसा नहीं कि देव कुदेव दोनों को एक समझ रहा है गुरु और कुगुरु को एक समझ रहा है, ऐसा नहीं। सच्चे गुरु में झूठे गुरु में, सच्चे देव में झूठे देव में फर्क मालूम होना चाहिए। रागी कौन, देव कौन से हैं, वितरागी कौन से हैं, पूज कौन है, पूज कौन नहीं है, इसका ज्ञान वो है अमूढ़ दृष्टि, चौथा अंग। फिर है काहू प्राणी को न दोष भाखे, किसी दूसरे जीवों की कोई भी बुराई लोगों में करते नहीं फिरे, बुराई है तो उसको अकेले में समझावे, है ना, लेकिन ये नहीं कि 4 लोगों में जाके अरे वो ऐसे, अरे ये जैन लोग ऐसे होते हैं क्या, अरे एक जैन ने बुरा किया तो सारे जैन को क्यों लपट, तो वो इस तरह से ऐसी स्थिति उसकी नहीं होती है। धर्मात्मा के एक अपराध से पूरे धर्म पर भी जो है लोग उंगली उठाते, प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसा। फिर है ये हुआ ना पांचवा अंग हुआ। फिर छठा है चंचलता भानी स्थिति ठाने बोध विच, और यदि कोई जीव चंचल हो गया है, धर्म मार्ग से मतलब स्खलित हो गया है, दूर हो रहा है,
तो उसको वापस धर्म मार्ग में लगाना, समझाना, ये जो है स्थितिकरण छठा अंग है। सातवां प्यार निज रूप से, अपने आत्मा से प्रेम, जैसे निश्चय परिभाषा, लेकिन व्यवहार परिभाषा में जो साधर्म जीव है उनके प्रति भी प्रेम रखना, ये सातवां। फिर आठवां उछाए की तरंग प्रभावना, मेरे धर्म की प्रभावना कैसे हो, लोग इस सन्मार्ग को जाने, ज्यादा से ज्यादा लोग समझे और अपना कल्याण करे, ऐसी भावना, वो प्रभावना अंग। यही आठों अंग जब जागे समकित में, ताही समकित को धरे सो समकित बंत। ये 8 अंग जिसको होते हैं वो सम्यकवंत होता है, वही मोक्ष प्राप्त, उसी की मुक्ति होती है। फिर वो मुक्त होने के बाद संसार में वापस नहीं आता है। ऐसा जो है, मैं थोड़ा फटाफट ये एक कलश लास्ट का थोड़ा जल्दी जल्दी बताया, इसको एक बार पढ़ लेना, है ना, पढ़ लेना, और जो कुछ बचा होगा फिर पूछ लेना आप, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है आज की बात यहाँ पूरी करते हैं, ठीक है। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। हाँ जी, जय जिनेन्द्र।